सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर के साथ। तो हमारा ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन का थ्योरी पार्ट यानी बुक कवर हो गई थी। जस्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन रह रहे थे। तो आ गए हम byju's.com पे और ये टोटली रैंडम है, तुम्हारी चॉइस है, किसी भी साइट से आंसर देख लो, आंसर ठीक होना चाहिए बस। इन विच आर द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स ऑफ मोशन कैन बॉडी बी कंसिडर्ड अप्रॉक्सीमेटली अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। रेलवे कैरिंग, अच्छा मैं इसका आंसर ही बता देता हूँ, ए एंड बी, ठीक है। रेलवे कैरिंग कैरेज मूविंग विदाउट जर्क बिटवीन टू स्टेशन। सेकेंड, अ monkey sitting on top of a man cycling smoothly on a circular path. Size of train carriage or cap is very small as compared to distance they travel. अच्छा, ये कैप वाला चक्कर कहाँ से आ गया? The distance between two stations and the length of the racetrack respectively. Therefore, the cap and the carriage can be considered as point object. The size of basketball is comparable to the distance through which it's hitting. ये क्या चक्कर है भाई? बास्केटबॉल यहाँ पे क्रिकेट बॉल लिखा है, साइड में गड़बड़ है भाई। तुम समझ गए ना, छोटा सा क्वेश्चन था ये, इतना ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर टू चिल्ड्रन ए एंड बी रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल ओ टू देयर होम पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली आर शोन, ठीक है। करेक्ट द एंटायर ब्रैकेट्स बिलो। तो ए लिव क्लोजर टू द स्कूल देन बी बिकॉज ए हैज़ टू कवर शॉर्टर डिस्टेंस, है ना। टाइम देखो और डिस्टेंस देखो कितना दूर जाना पड़ रहा है। तो ए को शॉर्टर डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, बी जो है भाग के जा रहा है। ए स्टार्ट फ्रॉम स्कूल अर्लियर देन बी बिकॉज एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो द टाइम ज़ीरो है फॉर ए बट फॉर बी टी हैज़ सम फाइनाइट टाइम, ठीक है। तो ए जो है स्टार्ट फ्रॉम स्कूल अर्लियर देन बी, ठीक है। वही मैं कह रहा था, या तो बी भाग के जा रहे हैं, लेट शुरू कर रहा है ना, तो बी ने लेट शुरू करा। थर्ड है द स्लोप ऑफ बी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ए देयरफॉर बी वॉक फास्टर देन ए। अरे वही सारे पॉइंट्स हैं। बोथ ए एंड बी विल रीच देयर होम एट द सेम टाइम, ठीक है। एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी ओवरटेक ए ऑन द रोड वंस। तो होता है ऐसे, ओवरटेक कर गया। अ वुमेन स्टार्टिंग फ्रॉम होम दे रखा है, वॉक्स एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर ऑन अ स्ट्रेट रोड अप टू हर ऑफिस, जो कि 2.5 किलोमीटर अवे है। स्टार्ट स्टेज एट द ऑफिस अप टू 5 PM एंड रिटर्न होम बाय ऑटो विद अ स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। चूज़ द सुटेबल स्केल, है ना। तो ये जो बीच में ए से बी का दौर है, यहाँ पे सिर्फ टाइम ही बढ़ रहा है क्योंकि वो एक जगह पे बैठी हुई है ना। तो हमें बताना है, स्केल करना है मोशन का ग्राफ। डिस्टेंस उसने ट्रैवल करा, वॉकिंग स्पीड है, टाइम टेकन 30 मिनट आ गया, ठीक है। स्पीड ऑफ ऑटो दे रखी है, टाइम टेकन टू रीच होम। तो इन द ग्राफ द ओ इज टेकन एज ओरिजिन और इस तरह से निकाला गया है, ग्राफ ही बना दिया। ड्रंकार्ड वॉकिंग इन अ नैरो लेन टेक 5 स्टेप फॉरवर्ड इन 3 स्टेप बैकवर्ड, ठीक है। जिसने क्या बोलते हैं, ड्रंक आदमी जो होता है वो 5 कदम आगे चल रहा है, 3 कदम पीछे चल रहा है ना। तुम जैसे मूवी में देखते होगे। तो ये क्वेश्चन जो है आया हुआ है, मतलब आता है ऐसे क्वेश्चन। फॉरवर्ड अगेन 5 स्टेप आगे चल रहा है, फिर 3 पीछे चल रहा है, ऐसे करके चल रहा है। तो ईच स्टेप इज़ 1 मीटर लॉन्ग एंड रिक्वायर 1 सेकेंड। प्लॉट XT ग्राफ ऑफ इज मोशन। अब उसका XT ग्राफ बनाना है, ठीक है। डिटरमाइन ग्राफिकली एंड अदरवाइज हाउ लॉन्ग द ड्रंकर विल टेक टू फॉल इन अ पिट 13 मीटर अवे, ठीक है। अब उसको गड्ढे में गिराना है उस, है ना, ड्रंक मैन को।
तो कितना टाइम लगेगा उसको पहुंचने में। तो इस तरह का ग्राफ बनेगा, ठीक है। ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, यानी पीछे को नेगेटिव वेलोसिटी का चक्कर है। तो टाइम टेकन टू गो 1 स्टेप इज़ 1 सेकेंड। देखो स्लोप नीचे को है तो नेगेटिव जो जा रहा है वो पीछे को जा रहा है ना। और 5 सेकेंड ही मूव फॉरवर्ड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। नेक्स्ट 3 सेकेंड में वो पीछे आ जाता है। देयरफॉर इन 8 सेकेंड ही कवर 2 मीटर। ये बात हमें समझ में आती है। समझ में आए क्या गणित लगी। 5 आगे 3 पीछे है, तो टोटल 8 सेकेंड हो गए, 8 कदम चल गया, मगर असल में वो 2 ही कदम चला, ठीक है। 5 - 3 हो गया। चलो, सो टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर ही टेक 32 सेकेंड। तो अब तुम देख लो क्या चक्कर है। 13 मीटर अवे एक वो है, तो उसको कितने सेकंड लगेंगे, तो 37 सेकंड लगेंगे कैलकुलेशन वगैरह के साथ। नेक्स्ट है जेट एयरप्लेन के बारे में बता रहे हैं कि ट्रैवल कर रहा है इतने से, इजेक्टेड इट्स प्रोडक्ट ऑफ कंबर्जन एट द स्पीड ऑफ इतना रिलेटेड टू द जेट प्लेन, ठीक है। तो जेट प्लेन के रिलेटिव चल रहा है। और व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द लेटर विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। तो वी ए हमें दे रखा है 50 किलोमीटर पर आवर, है ना। और स्पीड एट विद द कंबशन जो है वो इजेक्ट हो रहा है, तो वी बी माइनस वी ए होगा। इजेक्ट पता है ना तुम्हें क्या होता है। जैसे जब तुम एक जेट प्लेन के देखोगे तो पीछे से धुआं सा निकलता है, तो वही एक कंबशन प्रोडक्ट होते हैं, वो इजेक्ट होते हैं। तो वो वी बी माइनस वी ए -1500 किलोमीटर पर आ रहा है, ठीक है। शॉक होने की बात नहीं है, ऐसा होता है, मतलब ज़्यादा तेज़ होता है। नेगेटिव साइन क्या कहते हैं, डायरेक्शन चेंज है। तो वी बी -500 कितना होगा, -1500। और वी बी जो है वो हमारा -1500 + 50 है, दैट इज़ -1000 किलोमीटर पर आवर। A car moving along a straight highway with a speed of 126 km per hour is brought to a stop with a distance of 200 meter. What is the retardation of the car? U दे रखा है, U मान लेते हैं इनिशियल, फाइनल को V मान लेते हैं। डिस्टेंस जो कवर हुआ है वो 200 हुआ है, तो V = U + 80 होता है, ठीक है। अब T = V - U/A हो जाएगा, ये भी ठीक है। तो 11.44 सेकेंड इतना टाइम लगा। 2 ट्रेन दे रखी हैं, इसका भी काम सेम सा ही है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को क्या डिस्कस करना। SB = UBT + ½ AT² होता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस कवर बाय ट्रेन है, ऐसे करके निकाल देंगे। फिर ऑन अ 2 लेन रोड कार ट्रैवल एट स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर। B इतने से ट्रैवल कर रही है, C इतने से ट्रैवल कर रही है। रिलेटिव स्पीड निकालनी है, ठीक है। रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट हमने देख रखा है। बहुत से क्वेश्चन जो है ना, उनके आंसर तुम्हें देख के ही समझ में आ जाएंगे। बस थोड़ा बहुत अपने आप से क्वेश्चनिंग करना कि क्या ये ऐसा होना चाहिए था, मतलब ये कैसे हो गया है। फिर इसको ढूंढने निकलोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। कहीं कहीं जब तुम समझ ना पाओ ना, तो एक टाइम ऐसा रखना कि थोड़ा एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ ऐसा होता है, ठीक है। तभी तुम आगे धीरे धीरे बढ़ पाओगे। साइकिलिस्ट का केस ऐसा है, ठीक है। इनको यार कॉपी में बना बना के देखना, ठीक है। अगर साइकिलिस्ट की बात कर रहे हैं, बसेस की बात कर रहे हैं, तो बस बनाना कॉपी में, ठीक है। तभी बेटर रहता है समझने का भी। नेक्स्ट है प्लेयर थ्रो बॉल अपवर्ड। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू द मोशन ऑफ द अपवर्ड बॉल। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, है ना। हमेशा डाउनवर्ड रहती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देन एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स मोशन the velocity of the ball will be 0, but the acceleration due to gravity जो होगी वो 9.8 कांस्टेंट रहेगी। तो वी कंसिडर हाईएस्ट पॉइंट, दैट इज x0 t0। तो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन विल बी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, ठीक है। कन्वेंशन है।
नेक्स्ट आता है रीड द स्टेटमेंट बिलो केयरफुली इन स्टेट एंड रीज़न दो। ठीक है, ये रीजनिंग के क्वेश्चन सही रहते हैं, मतलब 1-2 नंबर में आ ही जाते हैं। तो कह रहे हैं कि अ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन विद ज़ीरो स्पीड एट एन इंस्टेंस मे हैव नॉन ज़ीरो एक्सेलरेशन एट द सेम। अच्छा, ये पॉइंट टू पॉइंटर वाली चीज़ है ना, कि एक एक पार्टिकल है 1D में, ठीक है, हम अभी एक स्ट्रेट लाइन में चला रहे हैं उसको, तो ज़ीरो स्पीड है एट एन इंस्टेंस, मे हैव नॉन ज़ीरो एक्सेलरेशन एट दैट इंस्टेंस। तो ऐसा हो सकता है ना? कहाँ हो सकता है? जब वो फेंका गया हो तो टॉप पे क्या होगा? ज़ीरो स्पीड होगी, मगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। विद ज़ीरो स्पीड में हैव नॉन ज़ीरो वेलोसिटी। ये हो सकता है क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। देखो, स्पीड हमेशा ज़्यादा होती है वेलोसिटी से, मगर वो फैक्टर आ जाता है नेगेटिव वाले का, ठीक है, वो कंसीडर नहीं करते हैं। थर्ड आता है विद कांस्टेंट स्पीड मस्ट हैव ज़ीरो एक्सेलरेशन। ट्रू, स्पीड कांस्टेंट है और ज़ीरो एक्सेलरेशन है। इफ़ द पार्टिकल रिबाउंड इंस्टेंटली विद द सेम स्पीड इट इम्प्लाइज इनफाइनाइट एक्सेलरेशन विच इज़ अनफिजिकल। ठीक है, बैक कर गया, रिबाउंड बैक कर गया। विद पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन मस्ट बी स्पीडिंग अप। द फॉल्स, ट्रू ओनली व्हेन द चूजन पॉजिटिव डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अच्छा क्वेश्चन है, बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं 90 मीटर से, इनिशियली जो है वो u0 है, v निकाल देंगे। टाइम टेकन फर्स्ट कोलिजन का v इक्वल्स टू यू प्लस 80 से आ जाएगा। ठीक है, फिर बॉल लूज 1/10 ऑफ द वेलोसिटी एट कोलिजन, सो द रिबाउंड वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज ना, जब बॉल टप्पा खा के दोबारा उछलती है तो v2 इज इक्वल्स टू, इस तरह से निकल जाएगा। लंबा क्वेश्चन है, ग्राफ बनाना है। देखो, बहुत सी चीज़ें जो है ग्राफ तंग कर देगा तुम्हें अगर तुम बढ़िया से नहीं करोगे काम। तो ध्यान देना, ग्राफ बढ़िया से बनाना। अब देखो, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बना है, कितना बढ़िया बना है। प्रोवाइड क्लियर एक्सप्लेनेशन एंड एग्जाम्पल। ठीक है, अ टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय अ पार्टिकल इन मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट ओवर द सेम इंटरवल ऑफ टाइम। इन ए एंड बी, सेकेंड भी है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम एंड द एवरेज स्पीड ओवर द सेम इंटरवल। Average speed of a particle over a interval of time is defined as the total path length divided by time interval, है ना। A और B में compare and find which among the two quantities greater, when can the given quantities be equal। तो वही कैसे यार, ये तो तुम्हें पता है ना कि दिक्कत क्या होती है, तुम घूम फिर के डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का अंतर पूछ लेते हो, या फिर स्पीड और वेलोसिटी का अंतर पूछ लेते हो। तो टेकिंग द अबव के एग्जाम्पल अज्यूम करते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट वाला भी ऐसा ही कुछ है। हाँ, ये क्वेश्चन 16 वाला अच्छा लग रहा है। ग्राफ ए टू डी को ध्यान से देखो, और विच ऑफ दिस कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट 1D मोशन। कौन सा ग्राफ 1D को नहीं रिप्रेजेंट कर सकता? नन ऑफ द फोर ग्राफ शो अ वन डायमेंशनल मोशन, शो टू पोजिशन ऑफ द एट द सेम टाइम विच इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। आप एक ही टाइम पे दो पोजीशन कैसे दिखा सकते हो? पार्टिकल कैन नॉट हैव वेलोसिटी इन टू डायरेक्शन ऑफ द एट द सेम टाइम। ये भी सही बात है ना। अच्छा, वेलोसिटी का डायरेक्शन से क्या रिलेशन? यहाँ पे क्या होता है ना, पॉइंट एक है, अब वही पॉइंट जो है वो दो डायरेक्शन दिखा रहा है। ग्राफ शो नेगेटिव स्पीड विच इज़ इम्पॉसिबल, स्पीड इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। पाथ लेंथ डिक्रीज इन ग्राफ, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, पाथ लेंथ डिक्रीज हो गई। ऐसा कभी हुआ है? चलो वेलोसिटी होता तो मान भी लेते,
पाथ लेंथ के साथ नहीं कर सकते तुम ऐसा. The figures show a xt plot on the one dimensional motion of a particle. Is it correct to say from the graph shows that the particle move in a straight line for t is equals to 0 on a parabolic path for t greater than 1? If not, suggest a suitable physical context of the graph. So it is not correct to say that particle move in a straight line for t 0 से कम हो नेगेटिव हो on a parabolic path of t greater than 0 because xt graph does not represent the path of a particle. A suitable particle context for the graph can be a particle is dropped from the top of a tower at t is equals to 0. नेगेटिव टाइम का क्या चक्कर लगा लिया इन्होंने, है ना. सूटेबल ग्राफ जो होगा वो जब उसको ड्रॉप करा जा रहा होगा तब. तो पुलिस वैन मूविंग हाईवे स्पीड दे रखी है, फायर्स अ बुलेट कार की, हाँ थीफ के. तो ऐसे क्वेश्चन में ग्राफ बनाओगे तो ज़्यादा सही रहेगा. 2 कार बनाओ, है ना, और हर एक की स्पीड दिखाओ. पहले किलोमीटर आर को मीटर पर सेकंड में कर देंगे क्योंकि नज़ल स्पीड ऑफ द बुलेट जो है वो मीटर पर सेकंड में है. विद द स्पीड डज द बुलेट हिट द थीफ कार. नोट क्या है, ऑब्टेन द स्पीड विद द रिलेवेंट ऑफ द डैमेजिंग द थीफ कार. तो पहले सबकी स्पीड को हम मीटर पर सेकंड में ले आए, और स्पीड ऑफ बुलेट जो होगी वो सम ऑफ स्पीड ऑफ पुलिस वैन, है ना, और नज़ल स्पीड दोनों मिल जाएंगी. मतलब जितनी तेज़ से खुद जा रही है, एक तो वैन की खुद की स्पीड है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विद रिस्पेक्ट टू द थीफ कार इज v is equals to speed of bullet minus speed of thief car, that is 0.5 मीटर पर सेकेंड, है ना. माइनस क्यों कर देंगे, क्योंकि सेम डायरेक्शन है. ये चीज़ मैंने तुम्हें रिलेटिव वाले में समझाई थी, है ना, रिलेटिव स्पीड के टाइम पे. तो वही चीज़ लगानी है. सजेस्ट अ सूटेबल फिजिकल सिचुएशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ. क्या कब होगा ऐसा ग्राफ. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्लियर करता है, आंखें खोलता है. तो ग्राफ इज सिमिलर टू किकिंग अ बॉल एंड देन इट हिट द बॉल एंड रिबाउंड विद द रिड्यूस स्पीड. सही बात है ना. स्पीड रिड्यूस हो गई, रिबाउंड हो गई. ये तो क्या, पीछे को आ गई बॉल और एक ही जगह पे रुकी रही. फिर नेक्स्ट आता है, ग्राफ इज शोइंग अ कॉन्टिन्यूस चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड एट सम इंस्टेंट इट लॉसेस सम वेलोसिटी, है ना. वेलोसिटी कम हो रही है. तो सिचुएशन को वेयर अ बॉल फॉल्स ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट एंड रिबाउंड विद रिड्यूस स्पीड. तो बॉल जब गिरती है तो टप्पे खा खा के स्पीड कम होती रहती है. तो वही केस दिखा रहा है. और क्रिकेट बॉल मूविंग इज यूनिफॉर्म स्पीड हिट बाय अ बैट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल. ठीक है. फिर फॉलोइंग फिगर जो है वही ग्राफ है, गिव्स द साइन पोजीशन वेलोसिटी ऑफ द एक्सेलरेशन वेरिएबल ऑफ द पार्टिकल. तो ये सब दे रखे हैं, साइन वगैरह देना है. तो एस एच एम अभी तुम्हें एस एच एम नहीं पता होगा तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, और इसको हम बढ़िया से पढ़ने वाले हैं आगे ही जाके, शायद सेकंड बुक में है. देखते हैं. ठीक है. तो अभी तो फ़िलहाल से रिलेटेड कुछ नहीं है, बस तुम्हें ये याद रखना कि एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है ये. एक बार तुम दोनों बुकें कर लोगे तो तुम्हें याद ही हो जाएगा. ठीक है. तो ए इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है. ठीक है. तो ओमेगा स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए होता है. तो यहाँ पे ओमेगा क्या एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, टाइम दे रखा है हमें 0.3 सेकेंड, एक्स स्मॉलर देन 0 है. तो पोजीशन क्या है, नेगेटिव है ना. मोरोवर एज एक्स इज बिकम मोर नेगेटिव विद टाइम इट शोज दैट वेलोसिटी इज नेगेटिव. तो अगर यूजिंग द इक्वेशन एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव, टाइम जो दे रखा है वो पॉजिटिव दे रखा है, सॉरी पोजीशन एंड वेलोसिटी विल बी पॉजिटिव हो जाएगी, एक्सेलरेशन नेगेटिव. ये चीज़ें देख लेना. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है यार ये वाला फिगर जो है एक्स टी प्लॉट कर रहा है, डायमेंशन ऑफ मोशन दे रहा है. 3 डिफरेंट इक्वेशन इंटरवल ऑफ टाइम शोन इन विच इंटरवल इज द एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट एंड इन विच इट इज़ द लीस्ट. तो साइन बता दो क्या है. तो इंटरवल 3 जो है एंड इज द ग्रेटेस्ट, एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट बोल रहा है. एक्स टी में एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट किस में होगी, कौन से इंटरवल में.
तो देखो एक्स जितना भी ऊपर जाता है और जितने कम टाइम में जाता है, यानी स्पीड ज़्यादा है समय कम लगा, ऐसे सोचो। देखिए तो स्लोप जिसका जितना ऊपर जा रहा है, पीक जितनी ऊपर जा रही है उसकी, इसका मतलब है कि उसको कम टाइम में उसने गाड़ी को बहुत तेज स्पीड दे रखी है। तो इंटरवल 3 एज द ग्रेटेस्ट एंड 2 इज़ द लीस्ट। तो एवरेज वेलोसिटी इज पॉजिटिव फॉर इंटरवल 1 और 2, नेगेटिव है 3 के लिए क्योंकि नीचे है। फॉलोइंग फिगर गिव अस स्पीड टाइम ग्राफ वगैरह वगैरह, सेम चीज़ है। द चेंज इन द स्पीड विद टाइम इज मैक्सिमम इन इंटरवल 2, देयरफॉर द एवरेज एक्सेलरेशन ग्रेटर इन द। अच्छा हाँ देखो, स्पीड और टाइम का रिलेशन एक्सेलरेशन के साथ क्या होता है, यहाँ पे एवरेज का चक्कर है। और जितना तुम स्पीड बढ़ाओगे यानी रेस दे रहे हो तो एक्सेलरेट हो रहे हो, ठीक है, तो वो जो होगा यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें यहाँ लिखी हैं। नेक्स्ट है, 3 व्हीलर स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली with 1 meter per second square on a straight road of 10 seconds and then moves with uniform velocity. Plot the distance covered by the vehicle. तो nth सेकेंड में क्या डिस्टेंस होगा, तो ग्राफ बनाना है। एस एन इक्वल टू यू प्लस ए 2n-1/2। ये चीज़ यार तुम याद रख लो, ठीक है। ये होता है nth सेकेंड का इक्वेशन। ये हमने कहाँ पढ़ी थी, मेरे को तो ध्यान भी नहीं आ रहा है, इसी चैप्टर में पढ़ी है क्या। तो इससे भी क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि तुम्हें दिख ही रहा है। तो ये फार्मूला होता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, तो तुम्हें याद होगा है ना। मगर ये चीज़ तुम ध्यान रख लो कि फॉर द सेकेंड फॉर अ स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन nth सेकेंड, एक nth सेकेंड में क्या डिस्टेंस कवर हुआ होगा। तो एस एन इक्वल टू यू प्लस ए, देखो तुम्हें पता है ना हाफ ए टी होता है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बोलते हैं ना। और कोई फार्मूला होता है, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है ना। तो फिलहाल यहाँ पे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, तो हाफ का हाफ यहाँ पे यू के साथ टी नहीं है और ना स्क्वायर है। यू प्लस ए 2n-1/2, यहाँ पे ए एक्सेलरेशन है, यू इनिशियल है, एन हमने बता दिया। तो इस केस का यूज़ करके हम एक चीज़ पता लगा सकते हैं कि एस एन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन के। तो इस तरह का हमारा सिस्टम चलेगा। अब इसी सिस्टम का फ़ायदा उठा के हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया, ठीक है। अब बॉय जो है वो स्टैंड कर रखा है, इनिशियल वेलोसिटी बॉल की यू है। केस 1, बॉल थ्रो द बॉय थ्रू द बॉल अपवर्ड व्हेन ही लिफ्ट इज स्टेशनरी। The vertically upward direction is taken as positive direction. Displacement of the ball is 0. तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी लगा के आंसर निकालो। नेगेटिव रहेगा जी क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर सेकंड में पूछ रहा है आई गेस, नहीं टी डैश ले लिया डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल को, ठीक है। तो इस तरह से टाइम आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे करके एक बार ना इसको कॉपी में ड्राइंग बना के दिखाना, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें ड्राइंग बनाओ, फिर एक एक क्वेश्चन को ऐसे ऐसे करके बताया ना, दिक्कत सी हो जाती है फिर। मूविंग बेल्ट है, हाँ ये देखो अच्छा क्वेश्चन सा लग रहा है। हाँ ये क्वेश्चन, ऑन अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टली मूविंग बेल्ट फिगर अ चाइल्ड रन टू एंड फ्रो विद स्पीड दे रखी है 9 किलोमीटर प्रति घंटे की विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट, ठीक है। बेल्ट उसको ऐसे कह सकते हो, जब तुम मेट्रो में अपना सामान जमा करवाते हो ना, तो तुम्हारा सामान जिसके थ्रू स्कैन होता है ना, वो चलता है नहीं ऑटोमेटिक, वैसा ही है बेल्ट। तो द बेल्ट मूव विद स्पीड दे रखी है फॉर एन ऑब्जर्वर ऑन स्टेशनरी प्लेटफॉर्म आउटसाइड। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द चाइल्ड रनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बेल्ट। तो स्पीड ऑफ चाइल्ड रनिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, टाइम टेकन बाय द चाइल्ड इन ए एंड बी, ठीक है। देन पूछ रहे विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर एल्टर इफ द मोशन इज व्यूड बाय वन ऑफ द पेरेंट्स। तो अभी तो हम बाहर से देख रहे हैं, स्पीड ऑफ चाइल्ड दे रखी है, स्पीड ऑफ बेल्ट दे रखी है। तो जब बॉय रन करेगा इन डायरेक्शन ऑफ मोशन तो ऐड हो जाएगी, अपोजिट करेगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी।
टू पेरेंट्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर में ले लिया, क्योंकि हमने बच्चे को स्पीड को भी किलोमीटर पर आवर में ले रखा है। टाइम टेकन इस तरह से आ जाएगा। टू स्टोन्स आर थ्रोन अप साइमल्टेनियसली फ्रॉम द एज ऑफ द क्लिफ, इस तरह से फेंके गए 200 मीटर हाई with initial speed of 15 meter per second and 30 meter per second. Verify that the graph shows in figure correctly represent the time variation of the relative position of the second stone with respect to the first. नेगलेक्ट एयर रेजिस्टेंस वगैरह। तो हमारा एक्सेलरेशन -10 ले रखा है, इनिशियल वेलोसिटी 15 है, तो s1 इक्वल टू s0 प्लस u1t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो s1 आ जाएगा। टाइम निकाल देंगे यहाँ से। S1 की इक्वेशन आ गई हमारे पास क्वाड्रेटिक, है ना। व्हेन द स्टोन हिट द जंगल फ्लोर, तो S1 जीरो हो जाएगा, और उसी का फ़ायदा उठा के हमने टाइम निकाल दिया। तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता टाइम, तो हमारा t इज इक्वल टू 8 सेकेंड आ गया। ए हमारा -g था, तो -10 हो गया। इनिशियल वेलोसिटी इस सब का यूज़ करके हमारे पास टाइम 10 सेकेंड आ गया नेक्स्ट केस में। तो इस तरह से हमने केसेस निकाले, तो कर्व पाथ की इक्वेशन आती गई। ठीक है, लीनियर पाथ और कर्व पाथ में क्या अंतर है? लीनियर जो होती है उसकी इक्वेशन में ये 1 डिग्री पॉलिनोमियल होता है ना, और यहाँ पे कर्व पाथ में हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। 20th क्वेश्चन देखते हैं। स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ फिक्स्ड डायरेक्शन इज शोन इन फिगर। ऑब्टेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन 0 सेकेंड टू 10 सेकेंड, 2 सेकेंड टू 6 सेकेंड। तो स्पीड टाइम ग्राफ दे रखा है। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल बिटवीन 0 से 10 सेकेंड क्या होगा? एरिया अंडर द ट्राइंगल। स्पीड टाइम है तो डिस्टेंस पूछ रहा है, वरना डिस्प्लेसमेंट पूछता है। ये तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस हाइट हो जाएगा। एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल जो हो जाएगा 60 मीटर पर 10 सेकेंड हो जाएगा। डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल बिटवीन T2 से T6 कितना हो जाएगा? ये चीज़ समझ में आ रही है ना तुम्हें? एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो हाफ बेस हाइट होता है। बेस हमारा 10 है, हाइट हमारी 12 है, लगा दिया। एवरेज स्पीड आ गई हमारी इस हिसाब से 6 मीटर पर सेकेंड, और 2 से 6 सेकेंड के बीच में पूछ रहा है क्या होगा। तो 0 से 5 का क्या चक्कर है? ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी होता है, 12/5 हो गया। 12 कैसे आया? Let S1 be the distance traveled by a particle in 2 to 5 सेकेंड, and S2 be the distance traveled by a particle in 5 से 6 सेकेंड मान लेते हैं। ये दो डिस्टेंस मान लिए, 2 से 5 और 5 से 6। अभी हमें 2 से 6 चाहिए। तो फ्रॉम द मोशन फ्रॉम 0 से 5 सेकेंड, तो हमारा v तो 12 है, क्वेश्चन में दे रखा है ना। स्पीड तो 12 है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80 होता है। तो a निकाल देंगे हम 0.4 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम 2 to 5 जो हो जाएगा S1 जो हो जाएगा इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकेंड माइनस डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकेंड। डालो, वैल्यू डालो, आंसर निकालो। तो फॉर द मोशन फ्रॉम 5 to 10 जो हो जाएगा, u जो है 12 मीटर पर सेकेंड है, a हमारा नेगेटिव है क्योंकि स्लोप नीचे को है। स्लोप का ध्यान देना भाई। ठीक है, तो यहाँ से दूसरी वैल्यू आ जाएगी, तो फिर दोनों का सम कर देंगे। अच्छा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल मोशन इज शोन इन फिगर। ठीक है, तो ग्राफ has a non-uniform slope between the intervals t1 and t2. Since the graph is not a straight line, the equation a, b and e does not describe the motion of particle. Only the relation c, d, f are correct. ठीक है, c, d, f are correct. तो a, b और e जो है करेक्ट नहीं है।
वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। हाँ हाँ, द इंटरवल t1 एंड t2 जो है वो क्या है, सिंस ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन तो नॉन यूनिफॉर्म स्लोप है। देखिए आंसर आ जाएगा। स्टिल आई एम वंडरिंग कि द ग्राफ हैज नॉन यूनिफॉर्म स्लोप, ये तो ठीक है, बिटवीन द इंटरवल t1 एंड t2 सिंस द ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, ये तो ठीक है। द इक्वेशन a b and d does not describe the motion of the particle, only the relation c d f are correct। c d f था, c तो मेरे को ठीक लग रहा है, एक्सेलरेशन v2 माइनस, हाँ डी एफ का क्या चक्कर है, इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व, हाँ ठीक है। बाकी में क्या दिक्कत है, सी डी एफ तो समझ में आ रहा है ना, हमें तो डायरेक्ट डायरेक्ट दे रखा है, t2 माइनस t1 का स्क्वायर। एक्स टी प्लस, अरे हाँ कुछ भी कर रखा है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तो यही 3 हमारे ऑप्शन रहेंगे। बस इतना ही भाई, कितने क्वेश्चन कर लिए हमने, 28 क्वेश्चन पढ़े हमने, और मैंने पढ़े हैं और तुम्हें करने हैं, तो अंतर है हमारे में। तो तुम करके देखना, बहुत से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं, ठीक है, तो तुम करोगे धीरे धीरे तो होंगे, समझ में आएगा, ठीक है। ऊपर जो ग्राफिक कली जो तुम्हें करना है ना काम, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी, और कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसमें कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चोर पुलिस वाले में तो अच्छा क्वेश्चन था कि बुलेट कब हिट करेगी, रिलेटिव था तो आसान था क्वेश्चन, है ना। मगर कुछ होते हैं कि बॉल को ड्रॉप करना, या फिर कोई कॉन्सेप्चुअल होते हैं कि कभी ऐसा हो सकता है कि एक्सेलरेशन हो, स्पीड ना हो, तो वो सारी चीज़ों को लेके रखना, ठीक है, पढ़ के रखना उनको। तो बस इतना ही यार आज चैप्टर के लिए, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। चैप्टर 3 हमारा हो गया है, चैप्टर 4 करेंगे कुछ दिनों बाद, ठीक है। लेट्स टेक सम ब्रेक, वैसे तो ब्रेक ही ले रहे हैं, तुम्हें मिलते रहेंगे लगातार वीडियो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।